प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशोक विहार और रोहिणी में जनसभाओं को संबोधित कर आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार आरंभ कर चुके हैं। जल्द ही कांग्रेस भी चुनाव प्रचार आरंभ करेगी। इसके लिए आगामी 13 जनवरी को सीलमपुर में राहुल गांधी की एक विशाल रैली रखी गई है। इस रैली से राहुल गांधी कांग्रेस का चुनाव प्रचार भी दिल्ली में आरंभ करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस भी काफ़ी मुखर होकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है और इसलिए उसने अपने कई प्रत्याशियों की करीब एक माह पूर्व ही घोषणा कर दी थी, ताकि प्रत्याशियों को अधिक से अधिक चुनाव प्रचार करने का मौका मिले। इसके अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी दिल्ली में जमकर विधानसभा चुनाव प्रचार किया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेगी। स्टार प्रचारकों के लिए एआईसीसी की तरफ से 33 नेताओं के नाम निर्धारित किए गए हैं, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कई चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री वीके शिव कुमार, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, पवन खेड़ा, जयराम नरेश, दीपेंद्र हुड्डा, कन्हैया कुमार, अजय राय, कुमारी शैलजा, जिग्नेश मेघावी, भूपेंद्र बघेल, अजय माकन, चरणजीत सिंह चन्नी सहित कई राष्ट्रीय नेता दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में उलटफेर करने के लिए कांग्रेस बड़े स्तर पर तैयारियां करती दिख रही है। कांग्रेस ने दिल्ली में लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीते और शीला दीक्षित लगातार 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री रही थी, लेकिन पिछले 3 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ रहा है। 2013 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सिर्फ 8 विधानसभा सीट जीतने में कामयाब हुई थी, जबकि 2015 और 2020 में कांग्रेस को एक भी विधानसभा सीट जीतने में कामयाबी नहीं मिली। इसलिए 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई भी गलती नहीं करना चाहती है और चुनाव जीतने के लिए विभिन्न स्तरों पर तैयारियां की है। इसलिए कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए अपने कई प्रत्याशियों की घोषणा एक माह पूर्व भी कर दी थी। इससे कांग्रेस के प्रत्याशियों को काफ़ी लंबा समय चुनाव प्रचार का मिला। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर भी कांग्रेस ने एक माह पूर्व ही प्रत्याशी की घोषणा कर दी थी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंगेश त्यागी को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दिया था। इसका फायदा मंगेश त्यागी को होते दिख रहा है, क्योंकि चुनाव प्रचार में मंगेश त्यागी अपने प्रतिद्वंदियों से काफ़ी आगे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर मंगेश त्यागी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसलिए बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष में काफ़ी माहौल बनते दिख रहा है। यह कहा जा सकता है कि मंगेश त्यागी अपने पहले चरण का चुनाव प्रचार लगभग पूरा कर चुके हैं और अब उन्होंने दूसरे चरण का चुनाव प्रचार आरंभ कर दिया है, जिसके तहत वह गली गली, कॉलोनी कॉलोनी पदयात्राएं करते दिख रहे हैं। हालांकि पिछले 4 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस यहां से बुरी तरह से हारी है, लेकिन जिस तरह से मंगेश त्यागी का चुनाव प्रचार होते दिख रहा है, उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है और कहीं ना कहीं मंगेश त्यागी भी बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में उलटफेर करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इस बार फिर बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का प्रत्याशी नहीं होगा, क्योंकि गठबंधन में यह सीट जा रही है और यहां से जनता दल यू के प्रत्याशी लड़ेंगे, जिसका फायदा भी मंगेश त्यागी को मिलेगा।